मैथ है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। जो बुक्स होते हैं क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी होती है, आर.एस. अग्रवाल होता है, आदि शर्मा होता है। हम सबसे पहले क्या करें, फॉर्मूलाज को रिमेंबर करो। उस जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें कॉपी पेन लेके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, पर्टिकुलरली मैथ सब्जेक्ट के लिए जो स्टूडेंट अभी तक तैयार नहीं हैं, वो कैसे अभी से पढ़ के मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। या आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100। जैसे कि अगस्त चल रहा है, ठीक है, आपके पास अभी कितना समय है? मैं समझ रही हूँ आप ये वीडियो भी अगस्त लास्ट में देख रहे हैं, तो सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है एंड दिसंबर बचा है। क्योंकि जनवरी को काउंट नहीं, क्योंकि जनवरी कंप्लीट रिवीजन होने वाला, कंप्यूटर PYQs बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं उसमें, तो जनवरी को काउंट नहीं करना है। आपके पास सिर्फ गिन के 4 महीने बचे हैं। तो कैसे आप इन 4 महीनों में ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बुक का, कैसे आप कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है, इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ में स्कोर कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। जो मैं इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जो ये वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये चीज़ें करके जानी चाहिए, तो आपको उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और वो चीज़ आपको करके जाना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो नो डाउट आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मैथ है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। मैथ सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट वाइज बच्चों का क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते, वो सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस को सही से, तो उनको डर लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा और वो उनको मज़ा आता होगा मैथ सॉल्व करने में, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता होगा, तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उनको मैथ से लगता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथ के नाम से ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है या फिर उनको टाइम लगता है मैथ्स को समझने में, तो इस वजह से वो डरते हैं मैथ से। देखो, सबसे पहले मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को अगर तुमने खोल लिया है तो तुम्हें डरने को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम फोड़ने वाले हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। देखो, अब मैं बात करूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में पूरा मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो बुक्स होते हैं क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी होती है, आर.एस. अग्रवाल होता है, आदि शर्मा होता है। हम सबसे पहले क्या करें, अभी पहले तो यही बात डिस्कस करें। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। समझ जाओ, ये बात दिमाग में डाल लो। सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी करना है। और सबसे पहले जैसे कि चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चैप्टर 1 की चीज़ों को समझो, उस चैप्टर में है क्या, पहले उसको समझो, उसके फॉर्मूलाज देखो, उसको समझने की कोशिश करो कि आखिर उस चैप्टर में है क्या, ठीक है। जैसे ही आप चैप्टर की कुछ चीज़ें, कुछ डेफिनेशन समझ लेते हो कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद से आप फार्मूलाज जब देखते हो, फार्मूलाज को रिमेंबर करो। उसके बाद से आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाओ। सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स देखोगे, इन एग्जाम्पल्स के साथ साथ उसमें सॉल्यूशन भी दिया रहेगा उसका, तो आप सॉल्यूशन देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, धीरे धीरे आपको क्या समझ में आएगा, क्वेश्चन ऐसे है, और जब एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन देखो तुम्हें समझ में आएगा कि स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखो, उसके बाद से आप क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लिया, फिर क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि दीदी हम आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल नहीं पढ़े। देखो, सबसे पहले तो फोकस करो कि एनसीईआरटी तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद से तुम्हें क्या करना है, टाइम तो बचेगा तो अच्छी बात है, तुम आर.एस. अग्रवाल भी देख लेना। बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता है तो मेक श्योर तुम PYQs करके जाओगे, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको करना है, ठीक है। टारगेट रखो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना है, और उसके बाद से आपको PYQs लगाना है। अगर आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा नहीं लगाते तो आपको PYQs लगा के जाने हैं। PYQs तो मस्ट है लगाना है। एनसीईआरटी PYQs लगा लो, मैं कहती हूँ कि आ जाएंगे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 98 99 तुम ला ही लोगे, क्योंकि 80% ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो सबसे पहले कि आपको किसी भी, जब तुम मैथ लगाते हो तो तुम्हें चीज़ों को मगअप नहीं करना। मगअप मतलब कि आपको सिर्फ उसको मतलब
रटना नहीं है, क्योंकि मैथ समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आपको रटना नहीं है उसमें, ठीक है, आपको समझना है आपको। उसके बाद से मैं बताऊँ क्या करना है कि आप सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन देखते हो, अगर रिवीजन करने के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन देखते हो, तो अरे यार ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हो, कॉपी पेन पे सॉल्व करना है उसको। जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें कॉपी पेन लेके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से मैं बताऊँ तो देखो, फॉर्मूला, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का, सपोज है तुम चैप्टर 1 पढ़े, उसमें तुम्हें 10 फार्मूला है, 10 फार्मूले पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उस पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो वो 10 फार्मूले तुम्हें एक जगह लिख के चिपका लेना है कि चैप्टर 1 का 10 फार्मूला है और इसी फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 10 फार्मूला तुम्हें रट लेना है, उसको याद कर लेना है, उसको समझ लेना है, जो करना है करो, क्योंकि उस पर ही क्वेश्चन बेस्ड हैं। वो फार्मूला नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें कर लेनी है। तो ये कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी है जो मैं इस वीडियो में शेयर की हूँ, जिसके वजह से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, मैंने आपको सब इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।